वक्फ बोर्ड का समापन होना चाहिए, इसको समाप्त होना ही चाहिए भारत की भूमि से। ये मुल्ला का देश है क्या? इस्लाम के आक्रांताओं का देश है क्या? या उनको हीरो मानने वालों का देश है क्या? ये हमारा देश है। इस्लाम आई भी नहीं थी ना, इस्लाम की विचारधारा भी नहीं आई थी जब से हम इस धरती पे 1,96,08,53,125वां वर्ष चल। नहीं, सरकार नहीं कर पाएगी तो हम जब ताकत में आएंगे हम करेंगे। हम ऐसा काला कानून देश में चलने नहीं देंगे। औकात नहीं अखिलेश की, औकात नहीं उसके बाप की, औकात नहीं उसकी पार्टी की, जो राणा सांगा के, बप्पा रावल के, जो महाराणा प्रताप के, वीर शिवाजी के, महाराजा सूरजमल के, जहांवार सिंह के, वीर शिवाजी के ऊपर उंगली उठा सके। भाग जाओगे इस देश को छोड़ के और सनातनियों को यहां मरने छोड़ जाओगे। इसलिए मैं कहूंगा राणा सांगा के ऊपर जरा आवाज मत उठा देना। इसके लिए वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए। तो 30 मार्च को, परसों रविवार, ठीक 10 बजे से 1 बजे के बीच देश भर से सभी सनातनियों को बुलाया जा रहा है। और 17 तारीख को जो नंगा नाच यहाँ ओवैसी और मौलाना मदनी के आह्वान पर हुआ था यहाँ कट्टरपंथ का, अब उस सोच को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर के। ये वही जंतर मंतर है जहां पर कुछ दिन पहले ही यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर जो संशोधन होने वाला था उसको लेकर के यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और यहाँ पर जो पत्रकार हैं उन पर भी लगातार हमला देखने को मिला था। लेकिन अब जब बात आई है हिंदू समाज की जागरूक होने की, तो 30 तारीख दिन रविवार महापंचायत वक्फ बोर्ड समाप्त करने के लिए, उसी को लेकर के आज हम सर से बात करेंगे। सर, 30 तारीख को आज आह्वान करा है आपने वक्फ बोर्ड समाप्त करने के लिए, जो अपील आपने करी है हिंदू समाज से, किस तरीके से देखते हैं? क्या वक्फ बोर्ड को समाप्त होना बहुत जरूरी है देश के अंदर? देखिए, ये वक्फ बोर्ड जो अंग्रेजी शासनकाल में बना और जो भारत में रह रहे मुसलमान थे, जो पाकिस्तान गए और वहां जो हिंदू मारे गए, जो वहां से भगा दिए गए, उनकी संपत्ति पर वहां के मुसलमानों ने और पाकिस्तान की सरकार ने कब्जा कर लिया। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, नेहरू सरकार ने भारत में 1954 में जो वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ एक्ट बनाया, उसमें यहाँ की संपत्ति जो छोड़ कर गए थे, जो शत्रु संपत्ति होनी चाहिए थी, उसको वक्फ बोर्ड बना के वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में संशोधन, 1995 में संशोधन, 2013 में संशोधन, और ऐसा भूमाफिया वक्फ बोर्ड बना दिया कि अगर वो भारत में किसी भी संपत्ति पर हाथ रखते हैं कि ये हमारी है, तो फिर उस व्यक्ति, उस संस्था, उस संगठन के पास कोई रास्ता नहीं है कि भारत के किसी भी न्यायालय में जा सके, बल्कि उसे वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा जो उन्हीं का है। भविष्य के लिए एक ऐसे देश में जिसका विभाजन मजहब के आधार पर हुआ, आज उस देश में एक मजहब विशेष के लिए ऐसा एक बोर्ड, जो ना हिंदू बोर्ड कोई है, ना सनातन बोर्ड कोई है, ना जैन बोर्ड है, ना सिख बोर्ड है, ना कोई ऐसा बुद्धिस्ट बोर्ड है, तो उसे समाप्त करने के लिए ऐसे वक्फ बोर्ड या ऐसे बोर्ड के लिए भविष्य में कोई ऐसी मांगे ना उठने लग जाए, इसके लिए वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए। तो 30 मार्च को, परसों रविवार, ठीक 10 बजे से 1 बजे के बीच देश भर से सभी सनातनियों को बुलाया जा रहा है। और 17 तारीख को जो नंगा नाच यहाँ ओवैसी और मौलाना मदनी के आह्वान पर हुआ था यहाँ कट्टरपंथ का, अब उस सोच को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कोई भी भूमाफिया के तरीके से वक्फ बोर्ड तो काम कर ही नहीं रहा है, वो तो अपनी संपत्तियों पे दावा ठोक रहा है सिर्फ। देखिए, अगर ऐसा होता तो तमिलनाडु में अभी पिछले ही दिनों 6 गांवों पे उन्होंने, हिंदू गांवों पे दावा ठोका है। 1500 वर्ष पुराने एक मंदिर पर दावा ठोका है, जबकि उस मजहब का जन्म ही 1400 साल पहले हुआ है। और जहां तक भूमाफिया की बात है, देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड बन चुका है, जिसके खिलाफ, जिसके विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती। उसके साथ ही साथ एक ऐसा विशेषाधिकार उन्हें कि बोर्ड उनका सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और उसके साथ भारत में 30 राज्य वक्फ बोर्ड राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के हैं, वो सब मिलके भारत की संपत्ति को, हिंदू सिख जैन बौद्ध सनातनी संपत्ति को हड़पने के ऐसे हजारों विषय सामने आते हैं।
और वो कह रहे हैं कि हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं, ये भारत के लिए विरोधी विषय है और ये बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए वक्फ बोर्ड में संशोधन ठीक है, लेकिन ये अभी तात्कालिक रूप से संशोधन की स्थिति है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो प्राचीन मंदिर है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। उस टाइम पे मंदिर थे ही कहाँ जब वक्फ बोर्ड यहाँ पर क्या नाम है जब बना था देश के अंदर? देखिए, सच तो ये है कि जब इस दुनिया में, इस भारत में जब मंदिर थे, तब उस वक्फ बोर्ड के मानने वाले मजहब का अस्तित्व भी नहीं था। इतने पुराने मंदिर भारत में हैं जिन पर वो दावा ठोक रहे हैं। दूसरी बात, सिंपल भाषा में जिन लोगों ने 1946 में ये कहा कि हम एक अलग मजहब हैं, हम भारत में बाकी लोगों के साथ नहीं रह सकते, और उस आबादी के 98% आबादी ने पाकिस्तान बनाने के पक्ष में वोट किया और अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक क्षेत्रफल ले लिया पाकिस्तान के रूप में, तो शेष बचे भारत में ऐसा कोई बोर्ड किसी ऐसे मजहब के नाम से नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से रद्द किया जाना आवश्यक है। क्या लगता है कि सरकारों को भी इसके अंदर कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड लगातार अपनी जमीनों को दावा ठोक रहा है कि ये हमारी जमीन है, जो प्राचीन मंदिर है उन पे दावा ठोक देता है। देखिए, मैं इस बात को पहले भी कह चुका, जहां तक सरकारों की बात है तो पहले की पूर्व सरकारों ने तुष्टीकरण, वोट बैंक के कारण तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए इसमें अनेक संशोधन किए और इसे ऐसा असीमित अधिकारों शक्तियों वाला एक बोर्ड बना दिया। जहां तक आपने सरकार की बात कही, इच्छा शक्ति लगती है लेकिन कमजोर लगती है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम है इस पार्लियामेंट के अंदर, शायद इसलिए वो मात्र संशोधन तक सीमित है। दरअसल समय आने पर इसे पूरी तरह से रद्द किया जाना भारत के अस्तित्व के, भारत के लोगों के और वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा कहने और मानने वाली संस्कृति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। विपक्ष लगातार भाजपा और आरएसएस पर सवाल उठा देता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने की जो जिम्मेदारी है वो भाजपा और आरएसएस ने ले ली है, देश के अंदर दंगे फैलाने की जो जिम्मेदारी है वो भाजपा और आरएसएस लेती है। देखिए, जहां तक दंगों की बात है, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में वहां ना आरएसएस है ना बीजेपी है। जिस तरह से वहां दंगे हो रहे हैं, ब्रिटेन की, लंदन की सड़कों पे हो रहे हैं, फ्रांस में हो रहे हैं, ना वहां बीजेपी है ना वहां आरएसएस है। 711 ईस्वी में जो 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ एक मजहब, 711 ईस्वी में राजा दाहिर के ऊपर, सिंध के राजा दाहिर के ऊपर अरबों के 15वें सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। तब ना बीजेपी अस्तित्व में थी ना संघ अस्तित्व में था। उसके बाद सैकड़ों वर्षों के उनके आक्रमण, गौरी, गजनवी, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तैमूर लंग, चंगेज खान, फिर मुगल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम होते होते बहादुर शाह जफर, उसके अलावा नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। उस समय न बीजेपी थी न संघ था। जो बदमाशियां की, लाखों लाख मंदिरों को ध्वस्त किया गया और आज पूरी दुनिया में 57 देश का मालिक वो बन चुका। जो मजहब वो ये कहे, और जहां तक रही इन विपक्षियों की जब बात करते हैं, वो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि जिस तुष्टीकरण को आज आप कर रहे हो, अगर यही हाल रहा और आपकी संख्या ऐसे ही सनातनियों की भारत में घटती रही जैसी घट रही है 1951 के सेंसस से और 2011 के सेंसस तक, अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में 20 साल बाद ये सारे राजनीतिक दल, इसी बीजेपी, यही कांग्रेस, यही सपा, यही भाजपा, यही तृणमूल कांग्रेस, यही बाकी सारे दल इकट्ठा लड़ेंगे और ओवैसी की पार्टी अकेली लड़ेगी और वो अकेली भारी पड़ेगी। अगर इन्हें अभी समझ में नहीं आया, मैं ये अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और जितने भी ममता बनर्जी और ये राहुल, वो तो पप्पू छोड़िए खैर उसको, तो ये सारे कुछ भी करते रहें, ये कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए जरा अपने अस्तित्व के विषय में सोच लें। आखिरी सवाल सर, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, उन्हीं के पार्टी के सांसद ने राणा सांगा पर सवाल उठा दिया, गद्दार बता दिया है उनको, किस तरीके से देखते हैं? औकात नहीं अखिलेश की, औकात नहीं उसके बाप की, औकात नहीं उसकी पार्टी की, जो राणा सांगा के, बप्पा रावल के, जो महाराणा प्रताप के, वीर शिवाजी के, महाराजा सूरजमल के, जहांवार सिंह के, धन सिंह कोतवाल के, राजा मिहिर भोज के,
गुरु गोविंद सिंह के, वीर शिवाजी के ऊपर उंगली उठा सके, ऐसे किसी समाजवादी के सांसद, चाहे वो सुमन हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, इनकी औकात नहीं, इनकी हैसियत नहीं जो ये इन पे सवाल उठा के सकें। राणा सांगा पे सवाल उठाओगे? अरे तुम जैसे बेवकूफ, बेईमान, तुम थोड़े से वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए आज जिस तरह से खड़े हो, तुम्हारी औलादें जो विदेशों में सेटल हो रही हैं, भाग जाओगे इस देश को छोड़ के और सनातनियों को यहां मरने छोड़ जाओगे। इसलिए मैं कहूंगा राणा सांगा के ऊपर जरा आवाज मत उठा देना। मैम हमारे साथ मौजूद है, मैम से बात करेंगे। मैम, किस तरीके से 30 अभी देखा गया था कि ये वही जंतर मंतर है जिसके अंदर भी कुछ दिन पहले ही वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन जब हो रहा था, उसके खिलाफ में मुस्लिम समुदाय उतरा था, असरुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए थे। अब 30 तारीख को आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, महापंचायत यहाँ पर होने वाली है, क्या मांगे रखने वाले हैं? सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो सरकार ने संशोधन किया है या जो करने वाली है, हम सनातनी उसके साथ हैं। लेकिन मेन उद्देश्य हम सरकार से भी हमारा यही आग्रह रहेगा कि ये वक्फ बोर्ड का समापन होना चाहिए, इसको समाप्त होना ही चाहिए भारत की भूमि से। ये भारत की भूमि है, हम 1200 गुलाम रहे, उससे पहले सनातनी था ना, आर्यवर्त था ना, ये पूरा का पूरा भारत, और भारत जिसमें हम रह रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान भी हमारा है। हम चाहें तो उस पर भी ठोक दें अपना दावा, हमने दिया था उन्हें पार्टीशन के टाइम में पाकिस्तान। बांग्लादेश भी हमारा, फिर काहे का वक्फ बोर्ड? आपने एक राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने एक बोर्ड बना के रख दिया जो कि सनातन के बिल्कुल विरुद्ध है। इस देश से सनातन को खत्म करने की एक योजना है। अगर समय से हम नहीं जागते तो शायद हम पहले ही खत्म हो जाते। तो ये उसके विरुद्ध हर सनातनी का फर्ज बनता है कि वो 30 तारीख को जंतर मंतर आए और अपने आप सरकार का साथ दे और इस संशोधन में उनका साथ देके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड तो सिर्फ अपनी जमीनों पर दावा ठोक रहा है, कोई भूमाफिया नहीं है वो। भारत आर्यवर्त, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा भारत का पहले जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया है या जो इसकी मांग कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे लगता है उन्हें पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब हमारा था। मैं कश्मीर से हूँ, दीजिए ना, मैं 5.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं के बिहाफ पे कह रही हूँ, हमारे खेत खलियान, हमारे बाग, हमारे घर हमें वापस दीजिए। उसके बाद वक्फ बोर्ड के बारे में बात कीजिएगा। ये देश हमारा है, ये जमीन हमारी है। हम भी चाहें तो हम भी सरकार से ये मांग करेंगे कि पाकिस्तान हमारा था, हमें चाहिए, वो जमीन हमारी है। बांग्लादेश हमारा है, हमें वो जमीन चाहिए। कश्मीर हमारा था, हमें वापस चाहिए। काहे कि उनकी जमीन कहाँ से आएगी? और जो लोग मांग रहे हैं, पहले वो अपना DNA चेक कराएं, वो पहले कौन थे, उनके दादा परदादा निकलेंगे किशन पाल ही। तो मांगने से पहले ये सोच ले कि जब बात उठाई जाएगी तो वो पहुंचेगी कहाँ तक। और इसका हल सिर्फ एक है, अगर बात को बढ़ाना नहीं है तो चुपचाप वो भी अपने घर बैठे जैसे रह रहे हैं वो वैसे रह लें। अगर बात उठाएंगे तो सनातन पीछे नहीं रहेगा, सनातनी भी अपनी बात उठाएंगे। हम अपना हक, अपनों का हक मारने नहीं देंगे। विपक्ष के जो नेता हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जो अपने आप को रावण बताते हैं, उन्होंने भी जो समर्थन है वो वक्फ बोर्ड को दिया। तो आपको ऐसा ही लगता है कि हिंदू समाज के अंदर भी काफी ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं? आपने उनका नाम रावण बताया, मुझे लगता है वो उनका नाम रावण नहीं होना चाहिए, क्योंकि रावण का आप उठा के अगर पूर्ण इतिहास देखेंगे तो एक तो वो हिंदू थे, दूसरा एक बहुत ज़्यादा कुशल जिसे कहते हैं वो सनातन की उसमें थे। आप उनकी, अगर हम रावण अपना नाम रखते हैं तो रावण तो मैं नहीं कहूँगी, उन्हें राक्षस की भूमिका में मैं ज़रूर बताऊँगी। रही उन्होंने समर्थन किया है वक्फ बोर्ड का, तो नेचुरल सी बात है, बस नाम बदल लें और एक टोपी लगा लें, वो तो उसी पक्ष के हैं और उन्हीं की बात करेंगे। और जिस तरह की वो भारत देश में राजनीति कर रहे हैं और हमारों के ही गले कटा रहे हैं, जिस भूमिका से वो आते हैं और जिस भूमिका में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये समझ लें
कि आने वाला भविष्य उनका बहुत अच्छा नहीं है। आप जितना मर्जी उठा लें, सनातन जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, एकजुट है, एक साथ है और हर बात का जवाब दिया जाएगा। ठीक है मैम, ये तो वक्फ बोर्ड की बात रही। अब बात कर लेते हैं वीर शिरोमणि राणा सांगा की। अखिलेश यादव के सांसद ने जिस तरीके से बयान दिया संसद के हमारे हिंदू भाइयों ने जवाब दिया, तो हमारे हिंदू भाइयों ने रामलाल जी को जवाब दिया तो बढ़िया से। वही तो मैंने कहा, हिंदू अब बैठेगा नहीं, जवाब दिया जाएगा और हर बात का जवाब देना भी चाहिए। अगर मेरे सनातन पर, मेरे धर्म के ऊपर, मेरी आइडेंटिटी के ऊपर, मेरे अस्तित्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मेरा पहला फर्ज उसको जवाब देने का है, प्रतिकार करने का फर्ज मेरा है और मैं प्रतिकार करूंगा। मैं हिंदू हूं, मैं प्रतिकार जरूर करूंगा। हमारे साथ प्रीश रोय जी है, जिन्होंने आह्वान करा है 30 तारीख का, और यहाँ पर समस्त हिंदू समाज को इकट्ठा करने की जो मांग यहाँ पर अब करी है, उसको लेकर के जो उनका कारण है वो सिर्फ यही कि वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। क्योंकि प्रीश रोय जी का आपने देखा होगा, तमाम तरीके से वो जो देश के अंदर जो अवैध मस्जिद है, मजारे हैं, उसके ऊपर आवाज उठाते रहते हैं। उसी को लेकर के आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे कि 30 तारीख को जिस तरीके से इससे पहले भी देखा गया था कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन के लिए जब वो कर रहे थे कि हम यहाँ पर संशोधन इसके अंदर नहीं होने देंगे, क्या मांगे हैं अब प्रीश रोय जी की, उनसे ही बात कर रहे हैं। सर, 30 तारीख को आपने आह्वान करा है समस्त हिंदू समाज को इकट्ठा करने का, क्या लगता है क्या आपकी मांगों को पूरा कर पाएगी सरकार? नहीं, सरकार नहीं कर पाएगी तो हम जब ताकत में आएंगे हम करेंगे। हम ऐसा काला कानून देश में चलने नहीं देंगे। लेकिन वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी जमीनों पर दावे ठोक रहे हैं। वक्फ का कानून अंग्रेजी समय में सिर्फ इसलिए बना था कि जब मुस्लिम आपसी जमीन का लेन देन कर रहे थे तो उसका कोई ब्यौरा सरकार के पास नहीं था। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए अंग्रेजों ने वक्फ का कानून बनाया था। तो बाकी अंग्रेजी कानून जब यहाँ चल ही रहे हैं तो आपको संशोधन करने की क्या आवश्यकता है? ये भी ऐसे ही चलते रहने देते। आपने समय समय पे संशोधन करके असीमित शक्तियां दे दी, अब वो एक ड्रैगन बन गया, अब राक्षस का अंत होना जरूरी है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो प्राचीन मंदिरों पर उन्होंने दावा ठोके हैं वो उन्हीं की जमीन थी। ये मुल्ला का देश है क्या? इस्लाम के आक्रांताओं का देश है क्या? या उनको हीरो मानने वालों का देश है क्या? ये हमारा देश है। और जब इस्लाम नई विचारधारा इस्लाम आई भी नहीं थी ना, इस्लाम की विचारधारा भी नहीं आई थी, जब से हम इस धरती पे 1,96,8,53,25वां वर्ष चल रहा है। तो जाए, इस तरह की बेतुकी बात है, इसका क्या ही जवाब देना है। तो अगर आपकी मांग 30 तारीख को यहाँ पर नहीं पूरी हो पाती है तो अगला कदम क्या रहना? अभी हम जीवित हैं, सांसें चल रही, लास्ट तक लड़ेंगे। नहीं सुनेगी। हमारा काम तो लोगों को जगाने का है, लोग जागते रहेंगे। वोटिंग होगी इस देश में इस बात के ऊपर, काले कानून रद्द होंगे, नहीं तो वोट नहीं डालेंगे, नहीं तो उसे डालेंगे जो काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएगा। ये लीपापोती करना इस बात के हम पक्ष में नहीं है कि आप मतलब मैनेज कर रहे हैं चीजों को, संशोधन कर दिया, वक्फ की प्रॉपर्टी को रेगुलाइज। वो वक्फ हुई कैसे? हमारी लड़ाई इस बात की। देखिए, हिंदू समाज के भी तो काफी नेता ऐसे हैं जो वक्फ का समर्थन कर रहे हैं। पता नहीं, होंगे, मैं जानता नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सब समर्थन करा और चंद्रशेखर आजाद समर्थन कर रहे हैं। कौन चंद्रशेखर आजाद? कहाँ है समाजवादी पार्टी? मैं नाम ही पहली बार सुना है, नहीं जानता। तो उनको क्या कहना चाहेंगे क्योंकि वो वक्फ का समर्थन करते हैं और राणा सांगा पे सवाल? मैं जानता ही नहीं। अरे कुपड़ लोग हैं, सवाल तो उठा सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पिटाई भी तो लगती है, फिर अभी लगी है मेरे को, मैंने सुना मारा है कुछ लोगों ने, रोड पे मिलेगा फिर मारेंगे। तो जो गलत बोलेगा उसे पिटना चाहिए ना। समाज का नेतृत्व कर रहे हो और समाज की भावनाओं का आहत कर रहे हो तो जनता पीट रही है, जनता ही पीट रही है और जनता जनार्दन पिट रहे हैं, तो इसमें आपका मेरा क्या है? पिटने तो सही बात है। ठीक है, तो हमारे साथ प्रीश रोय जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 30 तारीख को समस्त हिंदू समाज की यहाँ पर मांग रहेगी कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।